मूवी की शुरुआत एक परिवार को दिखाते हुए होती है जहां एक महिला अपने बच्चे को डांट रही होती है बच्चों की बदमाशी के कारण। जहां उन बच्चों के ग्रैंडफादर कहते हैं मेरे पोती पोतियों पर गुस्सा मत करो। जहां उन बच्चों की मदर ग्रैंडफादर को उनके बच्चों को बिगाड़ने के लिए ताना देती है। वहीं हम उसके हस्बैंड को देखते हैं जो अखबार पढ़ते हुए एक अजीब सा रेसलिंग मास्क पहने हुए होता है। जहां वह औरत ग्रैंडपा को कहती है कि उसका हस्बैंड पगला गया है, 55 की उम्र में 25 साल के लड़के से लड़ने चला है। इसके बाद रेसलिंग मास्क पहने वह बंदा अपनी फाइट के लिए निकलता है। जहां उसे पिकअप करने के लिए एक नन आती है जो कि बीड़ी फूकरी होती है। और वहीं हम दूसरी तरफ एक आदमी को कैद पाते हैं जिसकी आंखें एक सफेद कमरे में खुलती हैं। वह आदमी थोड़ा घबरा जाता है। इसके बाद वह दीवार के चारों ओर देखने लगता है और बाहर जाने का रास्ता खोजता है, लेकिन उसे बाहर जाने का तो रास्ता मिलता ही नहीं, पर उसे दीवार में एक मैनहुड नजर आता है। इसके बाद वह उस मैनहुड को दबाता है, जिसके बाद उस रूम के दीवार से कई सारे बच्चों की आवाजें आने लगती हैं और वहां के सारे बच्चे का मैनहुड आ जाता है। यह देखकर वह आदमी थोड़ा पगला जाता है और चिल्लाने लगता है। जिसके बाद एक टेक्स्ट आता है जिसमें लिखा होता है एजुकेशन, पर उस आदमी को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि अभी क्या हुआ, और वह चिल्लाता है और मदद की भीख मांगने लगता है कि कोई उसे यहाँ से निकाले। इसके बाद वह एक और मैनहुड को दबाता है और वहाँ एक टूथब्रश गिरता है, और यह देखकर वह फिर से एक बार और बटन दबाता है और इस बार वहाँ से एक स्पीकर गिरता है। और वह सोचता है कि मुझे इन सब चीजों की क्या जरूरत, इसलिए वह उन सभी को वापस ले जाने और मुझे सुरक्षित घर छोड़ देने के लिए उस रूम को कहता है। उस आदमी के अलग अलग मैनहुड दबाने पर अलग अलग चीजें निकल रही थी, जहां उसे एक ट्रॉली और एक मटका और कुछ चॉपस्टिक मिले होते हैं। इसके बाद वह गुस्से में आकर चॉपस्टिक वाले बटन को बार बार दबाता है, जिससे वहां चॉपस्टिक का ढेर लग जाता है। लेकिन उसके बगल वाले बटन को दबाने पर वहां कुछ खाने का सामान गिरता है, जो कि एक जापानीज सुशी होती है। वह आदमी उस खाने को देखकर उसके पास भागता है, लेकिन वह सादा खाना होता है, ना ही उसमें कोई मसाला और ना ही चटनी उसके साथ होती है। वह आदमी उसे खा लेता है और उसका पेट भर जाता है। जिसके बाद वह दूसरा बटन दबाता है, लेकिन इस बार उसे चटनी दिया जाता है। इस बात से उसे बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि उसका पेट भर चुका होता है और अब वह उस चटनी का क्या करेगा। इसके बाद वह एक और बटन दबाता है और एक 3D ग्लास वहां गिरता है। जब वह व्यक्ति उसे पहनता है तो उसे वहां एक एंजल नजर आता है, जो कि एक बटन की ओर इशारा कर रहा होता है। जब वह व्यक्ति उस बटन को दबाता है तो 10 सेकंड का टाइमर चालू हो जाता है और टाइमर खत्म होने पर एक बड़ा सा बम आकर उसके मुंह पर फाट कर चला जाता है। दूसरी तरफ उस रेसलिंग चाचा को दिखाया जाता है जो लड़ने के लिए तैयार होता है। दूसरी तरफ वह आदमी फाट की बदबू को सूंघकर एक कॉमिक बुक पढ़ रहा होता है और वह उस कॉमिक का 5वां सीजन कंप्लीट कर लेता है। इसके बाद वह अगले सीजन के लिए बटन दबाता है और 6 और 7 सीजन की कॉमिक्स मिलती हैं। और जैसे ही वह अगले बटन को दबाता है तो वहां एक दरवाजा खुलता है बाहर जाने का। यह देखकर आदमी चौंक जाता है, लेकिन अगले बटन को दबाने पर वहां एक आदमी दीवार से निकलकर दूसरी दीवार में घुस जाता है और अगले बटन दबाने पर उसके सर पर पानी गिरने लगता है। जिसके बाद वह फिर से दरवाजा का बटन दबाता है और वह दरवाजा फिर से खुल जाता है, लेकिन बटन छोड़ने पर वह फिर से बंद हो जाता है। इसके बाद वह व्यक्ति दिमाग लगाता है और अपने पांव से एक बटन को दबाकर दौड़कर दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वह कामयाब नहीं हो पाता है और इसी तरह कई कोशिशें करता है। इसके बाद वहां रखे एक ट्रॉली पर वह लेटकर बटन दबाता है और उससे स्केटिंग करके दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन यह भी प्लान फेल हो जाता है। इसके बाद वह आदमी दिमाग लगाता है कि उसके पास एक घड़ा है और उस घड़े को उस बटन पर रख देगा और पानी वाला बटन भी दबा देगा, जिससे उस घड़े में पानी भरेगा और बटन दब जाएगा और वह गेट से भागकर निकल जाएगा। इसलिए वह पानी वाला बटन दबाता है, लेकिन वह पानी घड़े में गिरने के बजाय
उसके सर पर गिरता है और इसी तरह बार बार कोशिश करने पर भी वह पानी घड़े में ना गिरकर उसके सर पर ही गिरता है। वह उस पानी को अपने सर से होते हुए घड़े तक लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें भी वह नाकामयाब होता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं रेसलर चाचा लड़ने के लिए अब जाने वाला है, लेकिन उससे पहले वह प्रार्थना करता है जीतने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं वह आदमी उस घड़े में अब पानी की जगह सुशी को डाल रहा होता है, लेकिन काफी ज्यादा सुशी डालने की वजह से वह भारी हो गया होता है, जिसके कारण वह उसे उठा नहीं पाता। इसलिए वह कुछ सुशी निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें उसका हाथ नहीं घुसता और अब बदकिस्मती से उसे एक एक सुशी को चॉपस्टिक से निकालना पड़ेगा, जो उसे निकालने में काफी समय लग जाता है। काफी टाइम तक सुशी निकालने के बाद उसे उठाकर उस बटन की ओर ले जाता है, लेकिन इतने सारे बटनों में वह उस बटन को खो देता है और वह किसी और बटन को दबा देता है, जहां फिर से एक आदमी दीवार से निकलता है और उसके घड़े से टकराता है और वह फिर से अपने दीवार में वापस चला जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वह घड़ा टूट जाता है और वह आदमी फ्रस्ट्रेशन के कारण उन सारी सुशी को उठाकर उस बटन पर रखता है, लेकिन वह बटन नहीं दबता। और दूसरी तरफ ग्रैंडफादर और उसके ग्रैंडसन मैच देखने जाते हैं और वहीं हम वापस रूम की ओर देखते हैं कि वह आदमी फ्रेश होकर सो गया है। इसके बाद वह आदमी दीवार में लगे एक और बटन को दबाता है, जिससे वहां एक रस्सी आ जाती है और थोड़ी देर बाद गायब हो जाती है। वह फिर से एक बार उस बटन को दबाता है और फिर से वहां रस्सी आती है, लेकिन उसे इस बार वह पकड़ लेता है, लेकिन पकड़ने के बावजूद वह रस्सी गायब हो जाती है। इस बार वह आदमी रस्सी और उस गेट वाले बटन को एक साथ दबाता है और उस रस्सी से लटक कर गेट के पास पहुंच जाता है और उसमें घुस जाता है, जहां उसके अंदर एक और गेट होता है जिसमें लॉक लगा होता है और उसकी चाबी उसके पास नहीं होती। इसके बाद वह फिर से वापस आ जाता है और गुस्से में दीवार पर लात मारने लगता है, जिससे एक बटन दब जाता है और वहां एक चाबी हवा में तैरने लगती है और कुछ देर बाद वह गायब हो जाती है। यह देखने के बाद वह आदमी उस बटन को खोजने लगता है, लेकिन गलती से कोई और बटन दबा देता है, जिससे वहां एक डरावना कुत्ता आ जाता है। यह देखकर उस आदमी की फट जाती है। वह आदमी डरते हुए फिर से एक बार उसी के आसपास वाले बटन को दबाता है और इस बार चाबी आ जाती है। इस बार वह आदमी उस बटन पर अपना एक सुशी रख देता है और वह आदमी दिमाग में प्लान बनाता है। पहले वह रस्सी वाले बटन को दबाएगा, उसके बाद चाबी वाला और उसके बाद गेट वाला, और वह गेट से निकलकर भाग जाएगा। और उसका प्लान कामयाब होता है और वह उस गेट में चाबी डालकर ताला खोलता है, लेकिन गेट नहीं खुलती और वह गेट को अच्छी तरह से देखने पर उसे एक और ताला ऊपर दिखता है जिसमें एक पासवर्ड लगा होता है और वह फिर से अपने कमरे में आ जाता है और गुस्से में सारे बटन को दबाता है, जहां फिर से वह आदमी दौड़ता हुआ आता है जिसके सर पर 3 नंबर लिखे होते हैं 794, जो बिल्कुल पासवर्ड के बराबर के अंक होते हैं। और फिर से वह अपने प्लान को बनाता है और गेट तक पहुंच जाता है और इस बार उसके रूम का गेट बंद हो जाता है। जब वह व्यक्ति मेन गेट को खोलता है तो वहां कम जगह होने की वजह से वह गेट पूरा नहीं खुलता और वह व्यक्ति एक छोटे से एरिया में फंस जाता है और वह उस कमरे को याद करने लगता है जिसमें वह पहले फंसा हुआ था, जिसमें उसे खाने और खेलने को बहुत सारी चीजें मिली थी। और यह सोचकर वह रो रहा होता है और वह उस गेट को पकड़कर खींचता है तो वह डोर स्लाइड होकर दीवार में घुस जाती है। वह आदमी यह देखकर काफी खुश हो जाता है और वहां से भाग जाता है और भागता ही रहता है। वहीं दूसरी तरफ रेसलिंग मैच शुरू हो गई होती है और वहां काफी दिलचस्प खेल चल रहा होता है, जहां काफी मोटे तगड़े मुस्टंडे एक दूसरे को पीट रहे होते हैं और एक रेसलर घायल होने के कारण उसे हॉस्पिटल भेजा जाने वाला था, जहां रेसलर चाचा की मुलाकात उस मुस्टंडे से होती है जो काफी ज्यादा लहूलुहान और दर्द के मारे भगवान का नाम ले रहा था कि हे भगवान बचा ले। अब रेसलर चाचा की बारी थी, जहां वह और उसका टीममेट रेसलिंग के लिए जाते हैं और उनके अपोजिट 2 हट्टे कट्टे नौजवान होते हैं, जहां रेसलिंग चाचा का साथी पहले लड़ने जाता है। वहीं दूसरी तरफ वह आदमी अभी भी दौड़ रहा होता है और दौड़ते दौड़ते फिर से एक कमरे में पहुंच जाता है,
जहां दीवार में कई सारे एंजल्स होते हैं और वह हिल रहे होते हैं और वह भी दीवार में समा जाते हैं और उनका भी बटन बाहर निकल जाता है और वह फिर से एक नए कमरे में फंस जाता है। और इस बार द इन्फ्लेमेटेशन वार्ड आता है, जिसका मतलब होता है किसी तरह का काम या प्रक्रिया करना। वहीं दूसरी तरफ जो व्यक्ति पहले फाइट करने गया था, उस व्यक्ति की अपोनेंट ने काफी पिटाई कर दी होती है, जिसके बाद वह रेसलर चाचा से मदद मांगता है, लेकिन वह मदद करने के बजाय दूर रहकर देख रहा होता है और वे दोनों रेसलर इसकी अच्छे से पिटाई कर रहे होते हैं। रेसलर चाचा को भी जबरदस्ती रिंग में घुसा लेता है और उसकी भी अच्छे से पिटाई की जाती है। इसके बाद आखिरी स्टंट बचता है, जिसमें उसे एक लोहे के चेयर से मारा जाता है, लेकिन दूसरी तरफ वह फंसा हुआ व्यक्ति फिर से उन बटनों को दबाने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे वह व्यक्ति उस बटन को दबाता है तो दूसरी तरफ उसका रिएक्शन नजर आता है, जहां रेसलिंग चाचा अपने बचाव में अपने सर से उस रेसलर को मारते हैं और उनका गर्दन भी लंबा हो चुका होता है और दूसरी बार बटन दबाने पर वह दूसरे आदमी को अपने सर से मारते हैं और उसके बार बार बटन दबाने पर वह रेसलर चाचा अपने सर को हर किसी पर मार रहे होते हैं। दूसरी तरफ एक रॉक बैंड अपना म्यूजिक शो कर रहा होता है और इस ओर वह व्यक्ति दूसरा बटन दबाता है और वहां रॉक बैंड वाले के मुंह से काफी जोरदार आग निकलती है, जो उस बटन का रिएक्शन होता है और वह आदमी इसी तरह कई सारे बटन दबाता है, जिनके कारण कई सारे रिएक्शन होते हैं। जहां कोई आदमी किसी कुत्ते की तरह भौंकता है तो कोई जादूगर का मैजिक काम नहीं करता। इसके बाद वह आदमी ऊपर देखता है तो उसके ऊपर एक रोशनी नजर आती है और आसमान में उसे कई सारे एंजल्स उड़ते हुए नजर आते हैं। इसलिए वह बटन को पकड़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है और कई सारे बटन को दबाते हुए चढ़ता जाता है और हमें उन बटन के रिएक्शन को दिखाया जाता है कि कहीं पेड़ खिल रहे हैं तो कहीं जीव जन्म ले रहा है तो कहीं ज्वालामुखी फट रही है और इसी तरह कई सारी चीजें हो रही हैं। जहां उसके एक और बटन को दबाने से किसी और जगह की एक बिल्डिंग गिरती है तो कहीं कोई लकी होता है तो कोई अनलकी होता है और वह व्यक्ति इसी तरह चढ़ते चढ़ते काफी ऊपर चला जाता है और इतना समय बीतने के बाद उसके बाल और दाढ़ी भी बढ़ चुके होते हैं और वह हवा में उड़ते हुए एक कमरे में पहुंच जाता है, जहां उसके सामने दीवार पर पृथ्वी का नक्शा आता है और एक बड़ा सा बटन आता है जो कि फ्यूचर का बटन होता है और वह आदमी उसे भी दबाने जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। आई होप आपको मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।